वाणी चल रही थी 25/1/67 की। पेज 2 के मध्याह्न में बात चल रही थी कि कल की आयु 5000 वर्ष है और ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधी आधी गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। कहीं ये नहीं कहा कि प्रजापिता या दिन और प्रजापिता की रात गाई हुई है, नहीं। ब्रह्मा अंधेरे में आता है और ब्रह्मा उजाले में आता है। जब ब्रह्मा अंधेरे में आएगा तो ब्राह्मण भी अंधेरे में आते हैं। फिर ब्रह्मा के रात को दिन बनाने वाला कौन? निमित्त कौन बनता है? ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात। रात माना अज्ञान अंधेरी रात। सब निश्चय के चक्कर में डोलते रहते हैं, तो अज्ञान अंधेरे में हुए ना, बुद्धि में ठोकर लगती रहती है। अटल निश्चय बुद्धि कोई हो नहीं पाता। आखिरी ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कौन? कोई कहेंगे शिव बाबा, शिव ज्योति बिंदु। अगर दिन बनाने के निमित्त कहा जाए, निमित्त साकार को कहा जाता है। शिव बाबा कहा तो साकार भी है, क्योंकि साकार निराकार का मेल है। सन 36 में आया तो ब्रह्मा का दिन नहीं कहेंगे, रात ही कहेंगे, क्योंकि आया कोई ने पहचाना नहीं। सन 76 के प्रत्यक्षता वर्ष में भी जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, मना तो लिया, जैसे भक्ति मार्ग में भी मनाते रहते हैं, लेकिन जाना किसी ने नहीं। अटल निश्चय बुद्धि होकर के किसी ने नहीं जाना। आखिर घोर सोजरा कब कहा जाए? ब्रह्मा का दिन कब कहा जाए? कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश कहते तो हैं। विदेशी लोग कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा रात्रि के 12 बजे से, तो रात्रि के 12 बजे से दिन की शुरुआत मान लेते हैं। भारतवासियों की तिथि 12 बजे से नहीं पलटती। जब प्रैक्टिकल में सूर्य निकल आता है, सूर्योदय होता है, तब कहते हैं नए दिन की शुरुआत हुई। ये अंतर क्यों हुआ? ये अंतर इसलिए हुआ कि ब्रह्मा नाम से जो पार्टधारी हैं वो अनेक हैं। मुरली में बोला है ना, ब्रह्मा तो अनेक हैं, प्रजापिता एक गाया हुआ है। ब्रह्मा जगदम्बा को भी कहेंगे, दोनों का अर्थ एक ही है।
ब्रह्म ने बड़ी, माँ माने माँ, जिससे बड़ी कोई माँ होती नहीं। और सारे जगत की अम्बा, वो भी माता है, उसकी कोई माता होती नहीं। लेकिन दोनों ही अज्ञान अंधेरे में, इसलिए बोला कि एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। एक की बुद्धि अगर पावन बन जाए तो नंबरवार सब मालाएं तैयार हो जाए। चाहे छोटी माला हो, छोटी सी छोटी, और चाहे बड़ी सी बड़ी माला हो। छोटी माला है 8 की, बड़े से बड़ी माला है 500-700 करोड़ की। माला माने संगठन, सारी दुनिया को एक संगठन के सूत्र में बंधना है। संगठन माना यूनिटी, और यूनिटी काहे से बनती है? प्योरिटी से बनती। तो प्योरिटी का सारा मदार किसके ऊपर आ जाता है? प्रजापिता के ऊपर आता है। ब्रह्मा नाम के जो भी हुए उनके ऊपर आता है, या नंबरवार ब्राह्मणों के ऊपर आता है? मुरली में, अव्यक्त वाणियों में इशारा तो दिया है। दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो सकता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है, एक ही है, जहाँ हर धर्म की आत्माओं ने राज्य किया है। सब उसकी गोद में पले हैं। जगत जननी है। छोटी मोटी माताएं हैं, खास करके भारत की माताएं, नंबरवार माताएं हैं, नंबरवार बंधन में है। उन सब माताओं की जो माता होगी वो छोटे मोटे बंधन में होगी या बड़े से बड़े बंधन में होगी? नाम रख दिया है सीता, जगत जननी है, सारे जगत की माँ। और इतने ढेर सारे बच्चे, उनमें विदेशियों की संख्या तो बहुत ही ज्यादा है। और वो विदेशी जगत माता को मानते भी नहीं, जगदम्बा को वो नहीं जानते, मानते भी नहीं। अगर मानते भी हैं तो नेचर के रूप में मानते हैं, जड़त्व के रूप में मानते हैं। वो नहीं जानते कि जो भी जड़त्व में चीजें हैं उनका प्रतिबिंब कोई चैतन्य आत्माओं में भरा हुआ है। इसलिए उनकी तो बात ही छोड़ो। जो भारतवासी है, जो माता को मानते हैं, उनमें भी दो प्रकार के। एक सिर्फ माता को मानते हैं, जय माता दी, और पिता को भूल जाते। और दूसरे ऐसे हैं जो माता को भी मानते और पिता को भी मानते, प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले हैं।
एक तरफ है राम और एक तरफ है रावण। राम से ज्ञान आता है, रावण से अज्ञान आता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और रावण को व्यभिचारी कहा जाता है। ज्ञान का तंत्र है प्योरिटी और अज्ञान का तंत्र है इम्प्योरिटी, व्यभिचार। व्यभिचार रावण फैलाता है, पहले तो अनेक मतें फैलाता है। अनेक मतें फैलाने के कारण उसको 10 शीश वाला दिखाया जाता है। मत मतांतर में अंतर पड़ता है तो दृष्टि वृत्ति में भी अंतर पड़ जाता है। एक जैसी समान दृष्टि किसी की रह नहीं सकती और दृष्टि वृत्ति में जब अंतर पड़ता है तो वाचा में भी अंतर पड़ जाता है। एक जैसी वाचा सब बोल ही नहीं सकते और वाचा में जब संघर्ष होता है तो कर्मेंद्रियों तक उतर आता है। कर्मेंद्रियों से हिंसक युद्ध करने लग पड़ते हैं। अब वो युद्ध का रूप चाहे 5-4 वर्ष के ड्रामा में 63 जन्मों का हो, ब्रॉड ड्रामा का रूप हो, और चाहे संगम युग में शूटिंग पीरियड का सूक्ष्म रूप हो। वो व्यभिचार फैलाता है तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? पुरुषों को होता है या स्त्रियों को होता है? माताओं को बहुत दुख होता है। कन्याएं भी अछूती नहीं छोड़ती। माया छोड़ती तो किसी को भी नहीं, लेकिन कम और ज्यादा का सवाल है। तो माताओं में जो सबसे बड़ी माता है उसकी तो सबसे जास्ती दुर्गति होती है। 3 मूर्तियां हैं, नंबरवार सूक्ष्म वतन के तबक्के में बैठी हुई है। एक मूर्ति सबसे ऊंचे धाम की ओर बैठी हुई है, क्या नाम है? शंकर। और दूसरी मूर्ति उससे नीचे तबक्के में बैठी हुई है, विष्णु। और तीसरी मूर्ति जो साकार दुनिया है, प्रकृति के 5 तत्वों वाली दुनिया, उस 5 तत्वों के सबसे नजदीक बैठी हुई। ये अधिष्ठात्री मूर्तियां हैं। कोई शांति धाम की अधिष्ठात्री है, कोई सुखधाम की अधिष्ठात्री है और कोई दुखधाम की अधिष्ठात्री है। ऐसे नहीं कि दुखधाम में हमेशा दुख ही दुख मिलता है, सुख मिलता ही नहीं है। नहीं, दुख ज्यादा और सुख क्षणभंगुर होता जाता है। तो वो अज्ञान की दुनिया कही जाती है। अज्ञान माने अंधेरा।
इसलिए बोला ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात होती है। ब्रह्मा